वेलकम टू कार्टून स्टोरी 1248 बादशाह और 99 सोने के सिक्के। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक किसान रहता था जो कि बहुत ही गरीब था। उसके दो बच्चे थे, एक बेटी और बेटा। वो अपनी दुनिया में मगन था, वो बहुत ही खुश रहता था। हालांकि उसके माली हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था। और इसी गांव के बिल्कुल करीब बादशाह का महल था। बादशाह अपनी दो खूबसूरत बीवियों के साथ उस महल में रहता था। एक दिन बादशाह अपनी दोनों बीवियों को लेकर सैर के लिए निकला। उसने साथ अपने वज़ीर को भी ले लिया। वो चारों चलते जा रहे थे कि अचानक उनका गुज़र किसान के गांव की तरफ से हुआ। उन्होंने देखा कि किसान गांव में अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुश है। अगले दिन बादशाह ने अपने वज़ीर को बुलाया और बुला के उससे बोला, जाओ और मुझे पता करके बताओ कि वो किसान इतना खुश क्यों है। वो तो बहुत ही गरीब है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं, फिर वो खुश कैसे है। बादशाह सलामत, खुशी का ताल्लुक पैसों से नहीं होता, खुशी पैसों के बगैर भी मिल सकती है। तो बादशाह बोला, अपनी बात को साबित करो वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। तुम्हें ये बात साबित करनी होगी। जी बादशाह सलामत, आप मेरे साथ चलें, मैं साबित करूंगा। आप मुझे 100 सोने के सिक्कों की एक गुत्थी दे दें। वज़ीर उस गुथली में से एक सोने का सिक्का निकाल कर वो किसान के रास्ते में रख देता है थैली। अगले दिन जब किसान उधर से गुजरता है तो वो देखता है कि सोने के सिक्कों की थैली पड़ी हुई है। वो इधर उधर देखता है, थैली उठाता है और जल्दी से अपने घर की तरफ निकल जाता है। वो भागता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तो जैसे ही वो घर पहुंचता है तो वो सोने के सिक्कों को गिनना शुरू कर देता है। जब वो गिनता है तो वो 99 होते हैं। वो बार बार गिनना है, उसके बावजूद भी वो 99 सिक्के ही होते हैं। वो वापस जाता है, जहाँ से उसे सिक्के मिलते हैं वो देखता है कि ये 100 होने चाहिए, शायद एक रास्ते में गिर गया हो। वो हर जगह ढूंढता है, वापस आके दोबारा उन सिक्कों को गिनता है कि शायद मेरी गिनती में कोई मसला ना हो, लेकिन बार बार गिनने के बावजूद वो 99 ही रहते हैं। वो अपनी बीवी बच्चों से झगड़ने लगता है, अपनी बीवी पे गुस्सा आता है। वो अपनी बीवी से कहता है कि शायद आते हुए मेरा एक सोने का सिक्का गिरा है और वो तुमने उठा लिया है। उसके बाद वो अपने बच्चों पे भी गुस्सा होता है, उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें सोने का सिक्का मिला है या तुमने कोई सोने का सिक्का चुराया है, जिस पर बच्चे भी कहते हैं कि हमने कोई चीज़ चोरी नहीं की। सारा दिन सोने का सिक्का ढूंढने के बावजूद जब उसे सिक्का नहीं मिलता तो शाम के वक्त उसे बादशाह महल में बुलाता है। वो दोनों महल जाते हैं और वज़ीर कहता है, ओह अच्छा, तुम आ गए हो, तुम दोनों यहीं रुको, मैं बादशाह को बुलाता हूँ। हुजूर, हमसे क्या गलती होगी कि आपने हमें महल बुला दिया है। वज़ीर कुछ बताए बगैर ही वहाँ से चला जाता है और साथ बादशाह को बुला के लाता है। बादशाह और उसकी बीवियाँ और वज़ीर वापस आते हैं। वो तीनों आकर उसे कहते हैं, तुम्हारे पास 99 सिक्कों की जो थैली है वो हमारी है और तुम उसकी वजह से इतने परेशान थे और सबसे झगड़ा कर रहे थे। बादशाह सलामत, मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि वो थैली आपकी है, वरना मैं कभी भी नहीं उठाता उसे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। नहीं नहीं, ये सोने की थैली तुम रख लो और इससे अपनी जितनी भी बंजर ज़मीन है उसे काश करो और उस पर खूब मेहनत करो और उससे अपना और अपने बच्चों का गुजारा। जी जी बादशाह सलामत, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं हमेशा आपको दुआओं में याद रखूँगा। आपने मेरे साथ बहुत बड़ी नेकी की है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जिसके बाद वो किसान दोबारा अपने गांव में जाता है और अपने घर जाकर अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगता है।